कहाँ रहते हैं आप? शमशान में रहते हैं। हम यही हैं, आपके साथ ही हैं। चलो हाँ चलो 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 चल रहे हैं आपके साथ चल। श्री महाकाल। ये वेशभूषा है और ये इसी रहन सहन में रहते हैं और सब कुछ कहते मैं तन मन से मरे। दर्द नहीं होता? आपने चेन लगाई हुई है प्राइवेट पार्ट पे। कोई दर्द उर्द नहीं, हम इसे गाड़ी खींच देते हैं, पत्थर बांध लेते हैं 51 किलो का। हाँ जी, अभी मैं प्रयागराज में 13 तारीख का पहला स्नान था, हमने 51 किलो का पत्थर इंक पे बना था। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त हम ITO के पास मौजूद हैं। हम लोग कवरेज करके कहीं से आ रहे थे, तुरंत हमारी नज़र एक बाबा पर पड़ी। आपने अक्सर टीवी में या सुना होगा या देखा होगा नागा साधु के बारे में, वो होते कैसे हैं, कैसे रहते हैं, कैसा उनका जीवन होता है, ये आज हम आपको दिखाएंगे और इन बाबा से पूछेंगे। पहले आप देखिए वेशभूषा, ये नागा साधु बाबा हैं और पूरी तरह से नग्न है, पूरी तरह से नग्न है। और देखिए इनसे बात करते हैं, कहाँ से ये आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और ये वेशभूषा कैसे इन्होंने क्यों बनाई है। क्या नाम है, पहले नाम बता दीजिए। हमारा नाम उल्टी खोपड़ी नांगा होता है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जन्मभूमि हरियाणा जमुनानगर जगाधरी से है। इस स्थान मेरा हिमाचल में धूना, हमने धूना हरिद्वार से लिया है। इस स्थान मेरा हिमाचल बिलासपुर मंडी भूतनाथ मंदिर। बाबा ये बताइए, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? पैदल पैदल चल रहे हैं, शरीर पर कपड़े नहीं हैं। मेरी बात सुनो, अभी मैंने दिल्ली में जाना है कालका मंदिर ओखड़ा मोड़ पे, उसके बाद कलकत्ता में जाना है माई पे। तो कोई अभियान चला रहे हैं कुछ जागरूकता के लिए? बहुत कुछ सिखा रहे हैं। ये सृष्टि हमारी देश से चल रही है, हमने रचा रखी है ये सृष्टि नांगों की वजह से। उम्र कितनी रहेगी आप? हमारी रेंज 3 साल से मैं धूने पे चढ़ा हूँ, 15 साल हो चुकी है, 18 साल हो चुकी है, 15 साल हो गया मुझे बाबा लैंड में। बाबा ये बताइए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, क्यों आपने ये वेशभूषा धारण करी है? माता पिता के पास फन नहीं होते थे, इसलिए हम पहले थे कब हम धूने पे चढ़ाई किए हैं। हम कुंभ गए थे, महाकुंभ? महाकुंभ में मैं हो चुका हूँ। 13 तारीख का पहला स्नान था, स्नान करके मैं लौट के हिमाचल चल गया था। उसके बाद मैं 26 का स्नान करने गया था शिवरात्रि के टाइम। मन में क्या भाव होता है, क्या सोचते हैं मन में और कैसा रहन सहन रहता है आपका? बहुत अच्छा रहता है, बस मन के अंदर क्या है, बस महादेव का जाप पढ़ना है और क्या लेना है, दुनिया से कुछ नहीं लेना, मुँह माया से सब दूर रहें। हाँ जी। कैसा, कहाँ रहते हैं आप? शमशान में रहते हैं, कौन से वाले में? हिमाचल मणिकरण की साइड में, भंतर कुल्लू। कुछ आपके कड़े नियम भी होते हैं, हमने सुना है, क्या क्या नियम है? बहुत नियम होते हैं। हाँ जी। मांगते भी हैं? नहीं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, भले में सभी का भला। अच्छा, हाँ जी। अब आगे का क्या प्रोग्राम है? बस आगे परमात्मा की सृष्टि में रचे हैं, उन्हों को परमात्मा के आगे हमारा पालन है, बच्चे हैं हम उनके महादेव के, इसलिए बाबा ये बताइए, हम सभी के परमात्मा भला करे। सनातन धर्म पर क्या कहेंगे? सनातन धर्म बताते हैं खतरे में है। नहीं, कोई खतरे में नहीं है। सनातन धर्म हमारा बहुत अच्छा है। बस जय श्री महाकाल। तो ये बाबा है नागा साधु जिनको हम कहते हैं, ये वेशभूषा है और ये इसी रहन सहन में रहते हैं और होते नाना महाराज जी, सब कुछ कहते मैं तन मन से मरे। बाबा दर्द नहीं होता? आपने चेन लगाई हुई है प्राइवेट पार्ट पे। कोई दर्द उर्द नहीं, हम इसे गाड़ी खींच देते हैं, पत्थर बांध लेते हैं 51 किलो का। हाँ जी, अभी मैं प्रयागराज में 13 तारीख का पहला स्नान था, हमने 51 किलो का पत्थर इंक पे बना था। हाँ जी। कितने किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं? मैं हिमाचल से, मुझे इतना मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ ना, मुझे मालूम है कितने किलोमीटर दूर है कितना नहीं, पर अंदाजे से कोई मेरे अंदाजे से आ चुके होंगे 800-700 किलोमीटर दूर। ज़्यादा या बल भी 1000 के किलोमीटर दूर होंगे, भंतर से आ रहा हूँ मैं। तो रास्ते में कैसे खाना पीना कैसे रहता है? परेशानी नहीं होती क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, महादेव भेज देता है हमारे। हाँ जी। आप कौन होते देने वाले, हम कौन होते लेने वाले? महादेव भेजता है एक जरिया। देखो, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, थके को आराम, अंधे को राशन, नंगे को कपड़ा, ये हमारे सनातन धर्म में बहुत अच्छे हैं। अच्छा, फिर जय श्री महाकाल बंद कर दिया जाए अब। ठीक है। तो आपने अक्सर सुना होगा, पढ़ा होगा नागा साधु के बारे में, तो लाइव एग्जाम्पल हमने आपको दिखाए हैं। बाबा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
हम यहीं हैं, आपके साथ ही हैं। आ जाओ, चलो आप, हाँ चलो 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 चल चलो, रहे हैं आपके साथ। जय चलो। श्री महाकाल। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आज देश की बदहाल अर्थव्यवस्था पे आपसे बातचीत करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और ये अगर कहा जाए कि देश की अर्थव्यवस्था ICU में है आज की तारीख में, तो कहना गलत नहीं होगा। और ये बात मैं आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। भारत के ऊपर 200 लाख करोड़ का कर्जा मोदी जी के राज में है। भारत के ऊपर 50 वर्षों की सबसे बड़ी बेरोजगारी की मार मोदी जी के राज में है। भारत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई, उस वक्त डॉलर की कीमत थी 60 रुपए, आज की कीमत है डॉलर की 87 रुपए। खुद प्रधानमंत्री जी के शब्दों में उन्होंने 2014 के पहले एक सभा में कहा था कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो हिंदुस्तान की इज्जत गिरती है। और आज पिछले 10 वर्षों में रुपए की कीमत मोदी जी के राज में लगातार गिरती गई और 60 रुपए से 87 रुपए पे डॉलर पहुंच गया। देश में पिछले 4 वर्षों में सबसे कम GDP ग्रोथ यानी कि 6.4% इस वक्त दर्ज की जा रही है। और पिछले 5 महीने में शेयर मार्केट का जो हाल है, पूरी दुनिया हैरान है इस बात पे, पूरा देश हैरान है इस बात पे कि 2024 में प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले एक इंटरव्यू में कहा कि खूब शेयर खरीदो, खूब शेयर खरीदो। 4 जून के बाद देश की अर्थव्यवस्था आसमान पर पहुंचने वाली है। जितना पैसा शेयर में लगा सकते हो लगा दो। अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा, अपने घर में बचत का पैसा, सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दो। ये किसने कहा? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। और उनके भरोसे पर, उनकी बातों पर यकीन करके देश के करोड़ों लोगों ने अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया। और पिछले 5 महीने में लगातार शेयर मार्केट गिर रहा है। 94 लाख करोड़ रुपए। आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, समझदार हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं अगर आपको यह फिगर कहूं लिखने को तो आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे। 94 लाख करोड़ रुपए आप लिख नहीं पाएंगे। देश के करोड़ों लोगों का 94 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार में डूब गया 5 महीने के अंदर, और कहीं कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रधानमंत्री कहते थे कि खूब शेयर बाजार में आप जाइए और शेयर खरीदिए, 4 जून के बाद देश की इकोनॉमी आसमान पे पहुंच जाएगी, अर्थव्यवस्था आसमान पे पहुंच जाएगी,
वो प्रधानमंत्री देश के करोड़ों लोगों का 94 लाख करोड़ रुपए डूब गया, उनकी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का पैसा डूब गया, एक शब्द बोलने के लिए प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये हुआ कैसे, क्या कारण है इसके पीछे, और कितनी बार ठगा जाएगा इस देश का आम आदमी, कितनी बार ठगे जाएंगे इस देश के करोड़ों लोग जो अपने मेहनत और परिश्रम से कमाते हैं और पैसा अपना बैंकों में रखते हैं, शेयर बाजार में लगाते हैं। हर जगह उसके साथ धोखाधड़ी, हर जगह उसके साथ ठगी, हर जगह उसके साथ लूट। आपको अंदाजा है, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने चंद मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया। यह भी फिगर बोलूंगा तो लिखते लिखते आप थक जाओगे। 16 लाख करोड़ रुपए, ये 16 लाख करोड़ रुपए मेरे दोस्तों किसका है? क्या ये प्रधानमंत्री जी का पैसा है? क्या ये आरएसएस के लोगों का पैसा है? क्या ये बीजेपी वालों का पैसा है? नहीं, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का कर्मचारी, इस देश की माताएं बहनें, इस देश के करोड़ों लोग, इस देश के मीडिया वाले, इस देश के वकील जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा बचाते हैं, वो पैसा बैंकों में जमा करते हैं, इसलिए कि उनको इंटरेस्ट मिलेगा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।